रक्षा बंधन पर भद्रा के साए से कैसे बचें? ब्रह्म मुहूर्त में कब बांधे भाई की कलाई पर राखी? किस रंग का वस्त्र धारण करके मनाएं रक्षा बंधन का उत्सव? रक्षा बंधन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और जिसका इंतजार देखिए ना सिर्फ बहनों को बल्कि भाइयों को भी होता है। और इस खास मौके के लिए आज हम आप लोगों के लिए खास वीडियो बना के लाए हैं ताकि आप ये जान सकें कि इस बार के रक्षाबंधन में बहनें किस रंग का वस्त्र धारण करके अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे और भाइयों को भी राशि अनुसार किस रंग की राखी बंधवानी चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में भी शुभता बरकरार रहे। इसी पर चर्चा करेंगे और तोहफे के तौर पर भी क्या कुछ आप दे सकते हैं भाइयों द्वारा। आइए जानते हैं कि इन सब चीज़ों का भी क्या महत्व हमारे ज्योतिष शास्त्र में, धर्म ग्रंथों में इनका क्या महत्व बताया गया है। कविता जी, धर्म ज्ञान के दर्शकों को पूर्व वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बना है उसमें नक्षत्र, मुहूर्त और तमाम प्रकार के योगों की विवेचना की गई है जी। अब रही बात कि किस कलर के वस्त्र को धारण करें, किस रंग के वस्त्रों को धारण करें, बहनों को भाइयों को क्या उपहार देना चाहिए, भाइयों को बहनों को क्या उपहार देना चाहिए, आदि कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। रही बात कि ऐसे पवित्र अवसर पर 12 राशि के जातक हैं और राशियों के जातकों को यानी उन बहनों को अपने भाइयों के कलाई में ऐसे कौन से धागे को बांधने से बचना चाहिए जिससे कि उनके जीवन में दुष्प्रभाव ना शुरू हो, यानी कि कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़ जाए जिससे कि वो समय जो जिसका एक लाभ लेना है, जिस मुहूर्त का लाभ लेना है, वो एक गलत दिशा में जाने लगे। कोई भी राखी अगर आप बांध रहे हैं तो मुख्यतः तीन ऐसे कलर हैं। पहला कलर है काले कलर से आपको बचना है। काले रंग की राखी या काले रंग के धागे में की गई राखी, इन राखियों से आप बचें। दूसरा ये, आप बहुत ज़्यादा डार्क में लाल कलर भी अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आप उससे भी थोड़ा बचने का प्रयास करें। आप बहुत लाइट कलर का उपयोग करें। तीसरा ये कि अगर हरा कलर है, हरा कलर भी अत्यधिक डार्क ना हो। हरा कलर जबकि शुभता का प्रतीक माना जाता है, वस्तुतः हरा कलर अत्यधिक डार्क ना हो, लाइट कलर में लेकर के आप इन तीन कलर के, डार्क कलर के से जो है बचने का प्रयास करें। काले रंग का उपयोग ना करें, काले वस्त्रों का उपयोग ना करें। राशिगत अब आपको जानकारी ये दे दें। पहली बात ये कि यदि आप बहन के रूप में अगर आप थाल में सजा करके दीपक, अक्षत, केसर का चंदन सब कुछ लेकर के जा रही हैं तो साथ में एक नारियल भी रखें। नारियल जल वाला हो और उस पर रक्षा सूत्र लपेटा हो। ध्यान रहे, रक्षा सूत्र तब लपेटा जाता है जब हम भाई को गिफ्ट में वस्त्र ना दें। अगर भाई को गिफ्ट में आप वस्त्र दे रही हैं तो आप उसी वस्त्र के ऊपर ही नारियल रख करके गिफ्ट करें, नहीं तो आप एक रक्षा सूत्र लाल लपेट लें और उस नारियल को आप गिफ्ट कर दें। इससे क्या होगा, उस भाई के जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता, जीवन में सौमनस्यता विराजमान रहेगी। अब उन बहनों को जिनको राखी बांधना है वो कौन से वस्त्रों को धारण करके राखी बांधें जिससे कि उनके अंदर की एक शक्ति, एक आशीर्वाद जो अपने भाई के लिए निकल करके जाए वो एक ऊर्जावान हो, एक गतिवान हो, एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जो कि एक विहंगम दृश्य उसके जीवन में देखने को मिले, अगले रक्षाबंधन तक उत्थान ही उत्थान हो। तो ऐसे में देखा जाए तो मेष राशि के जातक यदि देखा जाए तो मेष राशि की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। ध्यान रहे बहुत अधिक डार्क पीला ना हो, लाइट पीला कलर आप धारण कर सकती हैं। पीले वस्त्रों को धारण करके सर पे दुपट्टा लेकर के आप अपने भाई को राखी बांधें। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके यदि राखी बांधी जाएगी तो उसके जीवन में वास्तव में चमत्कार देखने को मिलेगा। दोनों में आपस में कहीं न कहीं भाई बहन में बहुत ही माधुर्यता देखने को मिलेगी। दूसरा ये कि वृषभ राशि के जातक, वृषभ भगवान शिव की सवारी भी माने जाते हैं। वृष राशि के जातकों को श्वेत वस्त्र यानी उन बहनों को, उन माताओं को श्वेत वस्त्र धारण करके और ऊपर लाल चुन्नी या लाल दुपट्टा लेकर के अगर आप अपने भाई की कलाई में पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ बैठ करके आप रक्षाबंधन कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके भी जीवन में माधुर्यता आएगी और भाई बहन के रिश्तों में जो कड़वाहट है लंबे समय से उसमें विराम लगेगा और एक सुंदर सा एक नया आयाम स्थापित होगा जिससे एक नई दिशा और दशा दोनों मिलेगी। तीसरा ये कि मिथुन राशि की जो बहनें हैं, मिथुन राशि के बहनों के लिए मेहंदी कलर का वस्त्र अगर धारण करके अपने भाई के कलाई में वो राखी बांधती हैं पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके, तो वास्तव में उनके भाई के और बहनों के बीच में
बहुत ही अधिक प्रेम भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक लंबे समय तक, लंबे अंतराल तक दीर्घायु जीवन भी कहीं न कहीं प्राप्त होगा। कर्क राशि के जो जातक हैं, अर्थात कर्क राशि की माताएं बहनें जो भी हैं, वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जब जाएं तो फिरोजी कलर का वस्त्र धारण करें। अगर फिरोजी कलर का वस्त्र आपके पास नहीं है, अभाव में आप श्वेत वस्त्रों को धारण कर सकती हैं। ध्यान रहे, फिरोजी कलर का दुपट्टा हो सकता है, पिंक कलर का भी दुपट्टा आप ले सकती हैं, पिंक कलर के वस्त्रों को भी धारण कर सकती हैं। जी। इन वस्त्रों को धारण करके यदि रक्षा सूत्र को बांधा जाएगा तो वास्तविक जो एक जीवन है, एक ऐसा स्वरूप है जीवन को देखने का, जो भाई बहन के जीवन में एक माधुर्यता देखने को मिलनी चाहिए, वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। इसीलिए राशिगत वस्त्रों को बताया जाता है कि इस क्रिया को धारण करके आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी। वहीं सिंह राशि के जातकों को देखा जाए, सिंह राशि की माताएं और बहनें यदि पीले कलर के वस्त्रों को धारण करके, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, लाइट कलर के पीले वस्त्रों को आप धारण कर सकती हैं। ध्यान रहे, आप केसरिया रंग भी धारण कर सकती हैं। ऐसे वस्त्रों को पहन करके भाई के हाथों में रक्षा सूत्र आप बांध सकती हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए खासकर हरे वस्त्रों का उपयोग करें। हरे वस्त्रों को धारण करके आप रक्षा सूत्र बांधेंगी तो आप दोनों की वाणी में सौम्यता भी आएगी, साथ साथ यदि व्यापार या फिर बिजनेस या नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन भी मिलेगा। वहीं पर तुला राशि के जातकों की बहनों, जो बहनें हैं तुला राशि की जातक, उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए यदि लाल वस्त्रों का उपयोग किया जाए तुला राशि के, तो तुला राशि वालों के लिए लाल वस्त्र कहीं न कहीं एक महावरदान साबित होगा। एक ऐसी माधुर्यता प्रकट होगी, एक ऐसा प्रेम प्रकट होगा जो वास्तव में एक समाज के लिए मिसाल साबित होगा। तो ऐसे में इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। अब रही बात कि वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातकों को सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके, अर्थात उन माताओं बहनों को सफ़ेद श्वेत वस्त्रों को धारण करके ही आगे कार्य रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जिससे भाई के जीवन में एक नई दिशा और दशा बने। धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातकों को ग्रे कलर के वस्त्रों को, अर्थात उन माताओं बहनों को ग्रे कलर के वस्त्रों को पहन करके ही अपने भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अब रही बात कि मकर राशि के जातक, मकर राशि के जातकों को, अर्थात उन बहनों को, माताओं को जो है पिंक कलर के या फिर कह सकते हैं कि मैजेंटा कलर के वस्त्रों को धारण करके आप रक्षा सूत्र बांधेंगे अपने भाई के हाथों में, तो आपके जीवन में एक नई दशा और दिशा और माधुर्यता दोनों देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के बहनें जो हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए जो है, आप नीले वस्त्रों का उपयोग करें, डार्क नीला ना हो, नीले वस्त्रों का उपयोग करके आप अपने भाई के यदि कलाई में आप रक्षा सूत्र को बांधते हैं, राखी को बांधते हैं, तो आप दोनों में बहुत ही सामंजस्य देखने को मिलेगा। विवादों की जो उत्पत्तियां हैं, वो विवाद कहीं ना कहीं खत्म होते दिखाई पड़ेंगे। अब रही बात मीन राशि के जातक, मीन राशि के जातकों के लिए, मीन राशि की माताएं बहनें अपने भाइयों के कलाई में यदि आप वस्त्र को धारण करें तो श्वेत वस्त्रों को धारण करें। श्वेत वस्त्र के अलावा यदि आप कोई वस्त्र और भी धारण करना चाहते हैं तो लेवेंडर कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर मैजेंटा कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसा करके अपने भाई के हाथों में जब रक्षा सूत्र बांधेंगे तो भाई को दीर्घायु यानी रोगों की समाप्ति होगी और एक सौम्यता, सरलता चीज़ों को देखने को मिलेगी। अब सबसे जो बेहद खास महत्वपूर्ण बात है 12 राशियों के जातकों की बहनों के लिए, यदि भाइयों के कलाई में आप चांदी की राखी अगर आप बांधती हैं तो उस भाई के अंदर जो क्रोध, जो दुर्वृत्ति, जो तमाम प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां हैं, उसका समन होगा, उसके जीवन में विकास होगा, माधुर्यता आएगी, उत्थान होगा, शीघ्र विवाह होगा। वहीं पर जो भाई लोग हैं वो अपनी बहनों को यदि वस्त्र के साथ साथ तमाम प्रकार के और भी उपहार हैं उसे भेंट करें। खासकर दक्षिणा का विशेषकर उपहार है, दक्षिणा यदि दे करके उनको प्रसन्न किया जाए तो बहनों का आशीर्वाद और बेहतर होगा। भाई बहन के दोनों के जीवन में कहीं न कहीं एक ऐसी सौम्यता, सौमनस्यता दोनों देखने को मिलेगी जो समाज के लिए ही नहीं अपितु उस परिवार के लिए, उस माँ बाप के लिए बहुत ही मिसाल साबित होगी। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि रक्षाबंधन को लेकर दी गई राजपुरोहित जी की यही जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, और इसी के साथ मेरी तरफ से भी और राजपुरोहित जी की तरफ से भी आपको भी रक्षाबंधन की ढेर बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।